हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, हम लोग बात करेंगे जो ईएसआईसी की भर्ती आई है उसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। और ये इसको एम्स करा रहा है इस बार, पिछले बार यूपीएससी कराई थी, इस बार एम्स करा रहा है। तो इसमें नर्सिंग अफ़सर के ऊपर बात करेंगे, जितनी भी नर्सिंग अफ़सर की पोस्ट है इसमें और जितनी सीट है उसके ऊपर ही बात करेंगे। बाकी इसमें बहुत सारे पोस्टों पे भर्ती निकाली गई है, लेकिन हम लोग सिर्फ नर्सिंग अफ़सर और एसएनओ सीनियर नर्सिंग अफ़सर के ऊपर ही बात करेंगे। इसमें डिस्कस करेंगे कितनी पोस्ट है, किस-किस के लिए और इसके बाद क्वालिफ़िकेशन क्या है और इसमें सर्टिफ़िकेट वगैरह क्या-क्या आप लोगों को चाहिए और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, सब कुछ इसमें हम लोग बात करेंगे। और आप भरोसा करें, यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो इसके बाद आपको नोटिफ़िकेशन पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखें, ये भर्ती 2024 की है, आप लोग नोटिफ़िकेशन मैंने भेजा था ग्रुप में, आप देख लिया होगा। ये भर्ती 2024 की है, इसको कराया जा रहा है 2025 में, यानी भर्ती 2024 की है। एक चीज़ और मैं क्लियर करूँगा कि ये एम्स करा रहा है, लेकिन जो नॉर्थ-ईस्ट 8 है उसका फरवरी या मार्च में आवेदन शुरू हो जाएगा। वो अलग भर्ती है, ये अलग भर्ती है, तो उसका आपको अ, देखने को मिलेगा फरवरी-मार्च में उसका आवेदन शुरू हो जाएगा। वो भर्ती नहीं है, वो होगी फरवरी-मार्च में। इसके बाद जो इसका ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है, 7 जनवरी से इसका ऑनलाइन चल रहा है, आवेदन शुरू हो गया है और लास्ट डेट इसका 31 जनवरी तक है। 31 जनवरी तक ये फॉर्म को सबमिट कर देना है आप लोगों को। इसके बाद जो इसका एग्ज़ाम डेट है वो 26 फरवरी को होगा, 28 फरवरी, 26 से 28 फरवरी के बीच में इसके एग्ज़ाम कराए जाएँगे। 7 दिन पहले एग्ज़ाम सेंटर बता दिए जाएँगे और 3 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएँगे। इसके बाद आप में इसमें जो फॉर्म करेक्शन करने का है वो 12 फरवरी से लेके 14 फरवरी तक आप लोग फॉर्म को इसमें करेक्शन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने अपना फॉर्म में गलती कुछ भर दिया है तो उसको करेक्शन कर सकता है। इसके बाद जो टोटल पोस्ट है ईएसआईसी की अलग है, एसएनओ की अलग है और इसके बाद जो एम्स में कुछ पोस्टें हैं उसकी अलग है। तो मैं उसके हिसाब से ही बताऊँगा। जैसे ईएसआईसी की है, इसमें 460 पोस्ट है, फीमेल की है। इसके बाद जो मेल की 113 सीट है। जो विकलांग है पीडब्ल्यूबीडी है वो 21 सीट है। वो 21 सीट दोनों के लिए मेल फीमेल दोनों को दे रखा है। अब उसमें नोटिफिकेशन में ऐसे दिया है, बाकी वो अलग करेंगे अपने हिसाब से। इसके बाद कुछ एम्स में भी है, 16 सीट है उसमें है, जबकि 13 फीमेल के लिए और 3 मेल के लिए है। इसके बाद जो एसएनओ है उनके लिए अलग सीट है, उनके लिए 171 सीट फीमेल के लिए है और 43 सीट मेल के लिए है। ये आपकी टोटल सीट हो गई। बाकी बहुत जगह तो कुछ अलग ही दिखा रहे हैं लोग, 4000 5000 सीट है, लेकिन इतनी सीट पे एक नर्सिंग अफसर की भर्ती हो रही है। इसके बाद अब जो इसका एग्ज़ाम फीस पता है आपको, 3000 रुपया एम्स लेता है। जनरल और ओबीसी के लिए है, बाकी एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस के लोग हैं उनके लिए 2400 है। एससी, एसटी का रिटर्न हो जाता है पैसा। इसमें जो एज है, एज का जो क्राइटेरिया दे रखा है, यदि ईडब्ल्यूएस और जनरल के हैं तो उनकी 30 साल है, ओबीसी के हैं तो 33 ईयर, एसटी, एससी के तो 35 साल है। इसके बाद जो विकलांग है, पीडब्ल्यूबीडी वाले हैं, उनका 40 साल है। हाँ, इसके बाद जो एसएनओ है उनके लिए अलग से दिया गया है। जो एसएनओ की पोस्ट पे आवेदन करेंगे उनके लिए जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 35 साल है, ओबीसी के लिए 38 साल है और एसटी, एससी के लिए 40 साल है और पीडब्ल्यूबीडी के हैं उनके लिए 45 साल है, जो एसएनओ के लिए है। क्योंकि उनका एक्सपीरियंस भी इसमें 3 साल का होता है, तो इसलिए उनका जो है एज क्राइटेरिया थोड़ा बढ़ा दिया है। इसके बाद एक चीज़ और है, इसमें जो लोग विडो हैं या जिनका डिवोर्स हो गया है, जो तलाकशुदा हैं और जिन्होंने दोबारा शादी नहीं कर रखी है, जिनका कहीं शादी नहीं हुआ है, उनके लिए 3 साल की और छूट है। जैसे मान लो यदि ओबीसी में है तो 3 साल और हो जाएगा, 35 से 38 साल हो जाएगा। जनरल में है तो उनका 30 से 33 साल हो जाएगा। वैसे 3 साल की छूट इनको दे रखी है, जो लोग विडो हैं या जो लोग तलाकशुदा हैं या डिवोर्स वाले हैं, जिन्होंने शादी दोबारा नहीं कर रखी है, उनके लिए 3 साल ज़्यादा मिलेगा। इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है नर्सिंग अफ़सर के लिए एसएनओ की अलग है, नर्सिंग अफ़सर की अलग है, जो एम्स में कराएगा 16 सीट पे उसका अलग है। तीनों का मैं अलग-अलग बताऊँगा जो क्वालिफ़िकेशन है। जैसे आप ईएसआईसी के लिए आवेदन करेंगे तो आपको बीएससी ऑनर्स होना चाहिए, बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बीएससी बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। यदि जीएनएम वाले हैं तो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको उनके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बहुत अच्छा मौका है जीएनएम के लिए, क्योंकि 1 साल का ही अनुभव माँगा है ईएसआईसी में,
तो 1 साल का उनके पास अनुभव होना चाहिए। इसके बाद जो एम्स में 16 सीट है 13+3 का, उसमें बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी, इसके बाद बीएससी ऑनर्स होना चाहिए। जीएनएम को 2 साल का अनुभव होना चाहिए। जिसमें जो एम्स में रहेंगे उनके लिए 2 साल का अनुभव होना चाहिए जो लोग जीएनएम में हैं। और ये कितना, कम से कम 50 बेड होना चाहिए हॉस्पिटल। इसके बाद जो एसएनओ की क्वालिफिकेशन एसएनओ की है, सीनियर नर्सिंग अफसर की, उसके लिए बीएससी, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और 3 साल का अनुभव होना चाहिए। 3 साल का अनुभव होना चाहिए, मिनिमम कम से कम 100 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए और स्टाफ नर्स ग्रेड 2 में ड्यूटी किए होनी चाहिए। यदि स्टाफ नर्स ग्रेड 2 में उन्होंने ड्यूटी कर रखी है और मिनिमम 100 बेड पे और 3 साल का अनुभव है तो ही वो एसएनओ के लिए एलिजिबल होंगे। इसके बाद जो सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इसके ऊपर बात करेंगे। जो एग्ज़ाम वगैरह है इसके ऊपर बात करेंगे। देखिए आपका जो टाइम मिलने वाला है आपको 90 मिनट मिलेगा, यानी 1.3 आवर, मतलब डेढ़ घंटा आपको मिलेगा। 90 मिनट आपको टाइम मिलेगा। इसके बाद उसमें जो टोटल क्वेश्चन रहेंगे 100 क्वेश्चन रहेंगे। 100 क्वेश्चन में से हर एक क्वेश्चन के 4-4 नंबर दिए जाएंगे, यानी आपके पास 400 नंबर के क्वेश्चन पेपर आएंगे। टोटल क्वेश्चन होंगे 100 होंगे। इसमें भी जो नॉन नर्सिंग है इसमें 25 क्वेश्चन आएंगे। नॉन नर्सिंग से 25 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। इस बार नर्सिंग से 75 क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसमें टोटल जो 100 क्वेश्चन है उसको डिवाइड कर रखा है 5, इसमें 5 जो सेक्शन बनाए जाएंगे। जब आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा उसमें टोटल 5 सेक्शन दिए जाएंगे आपको। हर एक सेक्शन 18 मिनट का होगा। जैसे 18 मिनट कंप्लीट हुआ वो ऑटोमेटिक नेक्स्ट सेक्शन में चला जाएगा। जब नेक्स्ट सेक्शन में जाएगा उसमें आप प्रीवियस सेक्शन में आप क्वेश्चन को मतलब एडिट वगैरह या दोबारा टिक करके या दोबारा हल नहीं कर सकते हैं। सेक्शन मूव होने से पहले आपको उसी सेक्शन में करना होगा। एक सेक्शन में 20 क्वेश्चन रहेंगे, 18 मिनट का वो सेक्शन होगा। टोटल 5 सेक्शन होंगे और 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आपको 18 मिनट में ही एक सेक्शन को मूव करने से पहले उसमें कर लेना होगा। यदि उसमें क्या है आप वो ऑटोमेटिक होता है, टाइम होते ही मूव हो जाएगा। इसके बाद एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है 1/4 की है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। जैसे आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके सही एक क्वेश्चन कट कर दिए जाएंगे। इसके बाद जो क्वालिफाई मार्क्स है इसमें मतलब पास होने के लिए उसमें 40% जनरल और ईडब्ल्यूएस का है, ओबीसी का 35% है, एसटी/एससी और पीडब्ल्यूबीडी का 30% है। यानी यदि 100 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन आपके सही होते हैं जनरल और ईडब्ल्यूएस के तो क्वालिफाई किए जाएंगे। ओबीसी के 35 क्वेश्चन और एसटी/एससी के 30 क्वेश्चन। यदि 100 में से इतना क्वेश्चन सही होते हैं नेगेटिव काटने के बाद तो क्वालिफाई करेंगे। बाकी मेरिट अलग से बनेगी, जब जितनी सीट है उसके हिसाब से मेरिट अलग बनेगी। क्वेश्चन पेपर आपका इंग्लिश में रहेगा, इसमें हिंदी नहीं रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपका इंग्लिश में रहने वाला है। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट समझ बात करेंगे तो डॉक्यूमेंट आपके पास यदि आप ओबीसी के हैं, एसटी/एससी के हैं तो आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का आप लोग बनवाएंगे। जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हुआ वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का इसमें नहीं चलेगा। जैसे उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश में जब आप आवेदन करते हैं जाति प्रमाण पत्र के लिए तो हिंदी में देते हैं, लेकिन जब भारत सरकार की जाति बनवाते हैं तो इंग्लिश में रहता है, वही उसका एक पहचान है। तो इसमें जो भी आपके डॉक्यूमेंट लगाए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के लगाए जाएंगे। इसके बाद अनुभव होगा आपका 50 बेड का होना चाहिए। सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल होना चाहिए, कोई भी अस्पताल हो या आपका 50 बेड का कम से कम होना चाहिए। इसके बाद जो आपका एक्सपीरियंस होगा उस पर वो मेंशन होगा। आप अपने अनुभव प्रमाण पत्र पे मेंशन करके रखेंगे कि आप कब से कब आपने एक्सपीरियंस ले रखी है, तो उस पर डेट मेंशन होना चाहिए आपका। और एक चीज़ और है कि आप जब आपके सर्टिफिकेट वगैरह सब आते हैं या रजिस्ट्रेशन वगैरह कंप्लीट आ जाता है उसके बाद से ही आपका काउंट होगा अनुभव। आप जब आपके पास सर्टिफिकेट नहीं आया है, जब आप पढ़ रहे हैं 3rd ईयर या 2nd ईयर में हैं, यदि तब से आप बनवाए हैं तो मान्य नहीं होगा। तो आपको जैसे आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाता है इसके बाद से ही काउंट होगा। सारे डॉक्यूमेंट आने के बाद ही आप जो है काउंट किए जाएंगे। तो आपका अनुभव अपना देख लेंगे। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए और फॉर्म भरने में 2-3 गलतियाँ नहीं करनी है। पहले तो आप अपना जो कैटेगरी है उसको सेलेक्ट करें। जैसे मान लीजिए ओबीसी, एसटी/एससी जो भी है जनरल है तो उसको करेंगे। इसके बाद इसमें गलती नहीं करना है, मेन चीज़ वही है, नहीं तो बाद में जब जनरल कोटा में जाएंगे फिर वहाँ मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। इसके बाद फॉर्म इसके बाद
कुछ और इम्पोर्टेंट होंगे जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। बाकी मिलते हैं वीडियो, थैंक यू।